वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से गुफ्तगू की। पंजाब में पीपल्स पार्टी अरकान को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत, मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इत्तेहादी जमातों से मिलकर काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। जलसा मुलतवी होने पर PTI में इख्तलाफात। बैरिस्टर गौहर और आज़म सवाती ने बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मनसूख करने का ऐलान किया। कहा, मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। अलीमा खान ने कहा, सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। आज़म सवाती ने किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। फैसले खुद करते हैं और बानी का नाम लगा देते हैं। मौजूदा लीडरशिप का बानी PTI को बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जेल में सुबह 7 बजे मुलाकात किसी के करवाने से ही होती है। PTI वाले सिद्के दिल से 9 मई की मुआफ़ी मांगे। सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ बैठें, मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत करें। इलेक्शन मामलात सियासतदानों के साथ बैठ कर हल करें। जमहूरियत में आगे बढ़ने का यही रास्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने कहा, रुक जाओ तो रुक गए। बानी के हुक्म पर आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और पीछे हटने को भी मजबूर किया गया तो इस हद तक जाएंगे कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बानी PTI के कहने पर जलसा मुलतवी किया। मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ हमारी इजाजत के बगैर जलसा नहीं कर सकती। PTI में खुद इंतशार है, इसलिए भी जलसा मुलतवी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एतमाद खो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले में दुरुस्तगी की वफाक की दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के एतराज शुदा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। अदालत ने फैसले में कहा, हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश या इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट पैराग्राफ से मुतासिर हुए बगैर मज़कूरा मुकदमे का कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात भी पेश की गईं। फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सुनाया। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने काबिले एतराज़ शिकों को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। अपोजिशन और हुकूमत भी एक पेज पर थे। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत डाकुओं का खात्मा करेगी। बुज़दिल डाकू बिलों से बाहर आए। डाकुओं के खिलाफ जरूरत पड़ने पर रेंजर्स और फौज से मदद लेते हैं। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध ज्यादा पुरअमन है। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल जनवरी के बाद बहुत बेहतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। कहा, हुकूमत गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बना रही है। मौशी इस्तेहकाम से कर्जों के चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट बढ़ाने में मदद मिलेगी। नौजवानों की फनी और तकनीकी तरबियत अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के पोटेंशियल पर रोशनी डाली। डिजिटल दौर में गलत मालूमात और फेक न्यूज़ के खतरात से खबरदार किया। कहा, ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करें। प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तानी हुकाम ने अमीराती हुकाम को 10 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मज़ीद $5 अरब की सरमायाकारी में भी रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 10 से ज़ायद मुआहदों पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹3.93 महंगी करने की दरखास्त।
नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 29 अगस्त को फैसला करेगी। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, बिजली बिलों में रिलीफ मूंगफली के दाने से बहलाया नहीं जा सकता। 2 माह का रिलीफ आवाम पर एहसान नहीं, खैरात नहीं, बिजली के टैरिफ के मुताबिक बिल आने चाहिए। कैपेसिटी पेमेंट के 400-500 अरब रुपए का रिलीफ दें तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की 1 लाख टन मैट्रिक चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत। बरामद की मुद्दत 45 से बढ़ाकर 60 रोज कर दी गई। अफगानिस्तान को बरामद के लिए रकम एडवांस वसूल करने की शर्त। वजारत खजाना ने कहा, बरामद के लिए मकामी मार्केट में रिटेल प्राइस का बेंचमार्क खत्म कर दिया। गन्ने के काश्तकारों को रकूम न देने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की भी शर्त। इक्तिसादी राबता कमेटी ने अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। रेकोडेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए 1 अरब 95 करोड़ और FC खैबर पख्तूनख्वा के लिए 27 अरब 62 करोड़ ग्रांट मंजूर। कराची में कैंट स्टेशन के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वकील जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब वकला का एहतजाज। वकला ने कहा, पुलिस ने बस ड्राइवर को रिहा कर दिया। बस ड्राइवर को मुबैना तौर पर फरार करवाने के इल्जाम में SHO थाना फ्रेयर मुअत्तल। ड्राइवर समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सबमरीन केबल्स में खराबी पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह करार। PTA ने कहा, पाकिस्तान को आलमी सतह से मिलाने वाली 2 केबल्स में मसाइल हैं। मुतल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का स्वाबी का दौरा। जलसे के लिए रुकावटें हटाने के लिए लाई मशीनरी के ऑपरेटर्स को 5-5 हज़ार रुपए दिए। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कहा, अली अमीन ने जलसे की तैयारी करने वालों को पैसे दिए। अगर अपनी जेब से गरीबों को पैसे दें तो इसमें किसी को क्या मसला है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई PTA जलसा मुलतवी होने पर नाखुश। अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाया। कहा, मेरे नाम से अदालत में दरखास्त जमा है। PTI ने जलसा मनसूखी से पहले एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचकज़ई अपोजिशन रहनुमाओं के साथ जलसा गाह पहुंचे। कहा, आइन हमें जलसे की इजाजत देता है। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मजीद 10 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। नवाब शाह के 40 से ज्यादा देहात मुतासर। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मटियारी के मकाम पर कच्चे के 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी पर मजबूर। रुझान में बारिशों के बाद सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। पहाड़ों से आने वाले 2 लाख क्यूसेक पानी ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, फसलों को नुकसान। फ्लड बंद टूटने का खतरा। 18 किलोमीटर तवील फ्लड बंद को मजबूत बनाने की कोशिशें।